वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनकी अंतिम पैसे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और ये पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की सेवा के दौरान जब मृत्यु होती है तो उसे पेंशन पूरे 10 सालों तक कर्मचारियों के अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है और उसके बाद 30% पेंशन दी जाती है और पेंशन की 9,000 से कम नहीं होते हैं। पेंशन में न कटौती होगी। कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली है जिसमें कहा गया है कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू होती है तो 10 साल के बाद 30% कराना न्यायगंत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगियों का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है तो बाद में काम करना उचित नहीं है। आपको बता दें कर्मचारी सेवा रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवास हो जाती हैं, ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उनकी आय एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होती है, जो ऐसे 30% पेंशन में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर एक जनहित याचिका में डाली गई थी जिसमें एक मृत्यु पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। सीजीआई श्री वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में अब PIL पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए उसकी सुनवाई करने में मना कर दिया था। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता ने अपनी दलीलों में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से मांगने के लिए मना किया। वकील ने दलील भी दी। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम मृत्यु हो जाती है उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी करके हासिल करना रहा होता है। वहीं दूसरी नौकरी करने के हासिल रक्षा कर्मियों को अंतिम बेशक के 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम पेंशन के 30% के बराबर साधा पेंशन दी जाती है। कम पेंशन भी जीवन यापन करना मुश्किल है। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत्यु सैनिक के परिवारों ने सभी के सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसको जीवन यापन के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की पेंशन नीति मनमानी पूर्व अन्यपूर्ण है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत्यु सेवा कर्मियों की विधवा और आश्रित बच्चों के अधिकारियों को उल्लंघन करती है।